सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्रज्ञा जागरण की कक्षा 5 की क्लासेस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इसमें अवलोक की शेयर करें और लघु दंडक का थोकड़ा, ये दो है इस सिलेबस में 5th कक्षा में। तो आज हम फर्स्ट देखेंगे लघु दंडक। उससे पहले अपन मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सवसावनम एसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशन मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि देव को वंदन। आचार्य भगवंत 1800 विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरण में कोटिशः वंदन। आज प्रार्थना से शुरू करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। दंडक यानी को विभाजित किया गया। 24 दंडकों में जीवों को विभाजित किया गया है। इसके ऊपर पूरा चलेगा। पूरे 24 दंडकों के ऊपर 25 द्वारों से विश्लेषण किया गया है। तो अपन द्वारों के नाम जानेंगे। उससे पहले एक गाथा है, द्वारों की गाथा है। इस गाथा को अगर याद कर ले तो अपन को द्वारों के नाम याद हो जाएंगे। तो ये गाथा है। शरीर ओगाणा संगयण संटाण कसाय तहाय हुंती सन्नाओ लेसिंदिया समुगाय सन्निवेय पद्धति दिट्टी दंसन नाण जोगव होगे तहा किम्हारे हुआवाई थी समुगाय चवण गई रागई चेव पाने जोगे। ये 25 द्वारों के नाम इस दो गाथाओं में आ गए हैं। तो 25 गाथाओं के नाम, 25 द्वारों के नाम अपन अभी देखेंगे। शरीर, शरीर ओगाना, इसमें आ गए हैं दो नाम, शरीर और अवगाना। दो द्वारों के नाम यहाँ पर आ गए हैं। फर्स्ट है शरीर द्वार और दूसरा है अवगाना द्वार। तीसरा है संगयना, संगयना यानी सहनन। तीसरा द्वार है सहनन द्वार। चौथा है संतान, संस्थान द्वार। चौथा है संस्थान द्वार। पांचवा है कषाय द्वार। छठा द्वार का नाम है सन्नी द्वार, संज्ञा द्वार, संज्ञा द्वार। सातवां द्वार है नेष्य द्वार। आठवां है इंद्रिय द्वार। नौवां है समुद्गात द्वार। 10वां है सन्नी द्वार। 11वां है वेद द्वार और 12वां है पर्याप्ति द्वार। 13वां है दृष्टि द्वार। 14वां है दर्शन द्वार। 15वां है ज्ञान द्वार। 16वां है उपयोग द्वार, जो योग द्वार। 17वां उपयोग द्वार। 18वां आहार द्वार। हुआ यानी उत्पात, थी यानी स्थिति। 20वां है स्थिति। 21वां है समुद्गात द्वार। 22वां है चवन द्वार। 23वां है गति आगति। 24वां प्राण। 25वां जोग। तो अगर ये दो गाथा अपन याद कर ले तो पूरा 25 द्वारों के नाम याद हो जाएंगे। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं दो गाथाओं को। शरीर ओगाहना संगयना संतान कसाय तहाय हुंती सन्नाओ लेसिंदिया समुगाय सन्निवेय पद्धति दिट्टी दंसन नाण जोगव होगे तहा किम्हारे हुआवाई थी समुगाय चवण गहिरागई चेव पाने जोगे। ये 25 द्वारों के नाम हो गए। इसमें दोनों गाथों में आ जाएंगी। आगे आएगा दंडक की गाथा। दंडक 24 दंडक आप सबको पता ही होगा। 24 दंडकों के नाम 25 बोल में आया हुआ है, 16वां बोले दंडक 24। तो दंडकों की गाथा है ये। नेरय उसुराई कुड़वाई बेइन यादव चेव पंजिंदिया तिरिय नरा वंदर जोईसी वेमानी
इसमें नेरय्या 7 नारकी का 1 दंडक। ये गाथा भी अगर याद कर ले तो 24 दंडकों के नाम इजीली याद हो जाएंगे। नेरय्या यानी 7 नारकी का 1 दंडक। अपना 25 बोल में बोलते हैं 7 नारकी का 1 दंडक। नारकी 7 है लेकिन दंडक 1 है। असुराई 10 असुर कुमार आदि 10। पुडवाई पृथ्वीकाय आदि 5। पृथ्वीकाय तेवकाय वायुकाय वनस्पतिकाय। वेद यादवो वेंद्रिय तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। पंचेंद्रिय तिरिया यानी तिर्यंश पंचेंद्रिय। नरा यानी मनुष्य का 1 दंडक। वंतर यानी वंतर देवों का 1 दंडक। ज्योतिष यानी ज्योतिषी देवों का 1 दंडक। वेमानी यानी वैमानिक देवों का 1 दंडक। ये हो गए 24 दंडकों के नाम। एक बार और गाथा रिपीट करती हूँ। नेरय्या असुराई पुडवाई वेद यादवो चेव पंचेंद्रिय तिरिय नरा वंतर ज्योतिषी वैमानी। ये गाथा है दंडकों की। अब अपन शरीर द्वार पर चलते हैं। शरीर द्वार, शरीर किसे कहते हैं? शीर्यते यत्तत् शरीरम, जो नाशवान है वो शरीर है। जो प्रति समय जीर्ण शीर्ण होता रहता है उसे शरीर कहते हैं। इसके 5 भेद है। शरीर 5 आप सबको पता ही होगा, 25 बोल में आया हुआ है। शरीर 5 औदारिक, पेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मन शरीर। तो पहला अपन देखेंगे औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? उदार अर्थात प्रदान अथवा स्थूल उद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर होता है। यानी औदारिक उद्गलों से जो बना हुआ शरीर है वो है औदारिक शरीर। इसमें जो है तीर्थंकर और गंधर्वों के प्रधान उद्गलों से बनता है। यानी तीर्थंकर और गंधर्वों के विशेष उद्गल, प्रधान यानी विशेष उद्गलों से जो बना हुआ शरीर है वो औदारिक शरीर से ही बनता है, लेकिन उनके विशेष उद्गलों से बना हुआ होता है। और सर्वसाधारण का जो शरीर है वो साधारण पुद्गलों से बना हुआ होता है, यानी असार पुद्गलों से बना हुआ है। जो विशेष पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर है वो तीर्थंकर और गंधर्वों को होता है। और जो असार पुद्गलों से बना हुआ शरीर है वो असाधारण यानी साधारण जीवों के होता है। ये शरीर किसमें पाया जाता है? तिर्यंश और मनुष्य में। तिर्यंश और मनुष्य में ही औदारिक शरीर पाया जाता है। नरक और देवता में औदारिक शरीर नहीं होता है। ये अन्य शरीरों की अपेक्षा बड़ा होता है। ये अन्य शरीर कौन से 4 शरीर है, वेक्रिय, तेजस, कार्म, आहारक और कार्बन। इन 4 शरीरों के अलावा जो है औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, यानी बड़ा है। वे सब जो शरीर है वो छोटे है, सूक्ष्म होते हैं। ये जो औदारिक शरीर है वो उनसे भी बड़े होते हैं। इनके पुद्गल जो है वो थोड़े बड़े होते हैं और ये अल्प प्रदेश भी होते हैं। और इसका इनके परिणाम भी बड़े वाले होते हैं। यानी वनस्पति काय की अवगाहना जो है 1000 योजन जाजेरी होती है। 1000 योजन जाजेरी 1000 योजन से थोड़ा सा ज्यादा। तो इतनी अवगाहना औदारिक शरीर में ही मिलती है और कहीं पे भी नहीं मिलती है, इसलिए इसको उदार भी बोला है, बड़ा बोला है। आगे आएगा वेक्रिय शरीर। वेक्रिय पुद्गलों से बना हुआ शरीर को वेक्रिय शरीर कहते हैं। इसमें इस शरीर में विविधता होती है, यानी विशिष्ट क्रियाएं होती है इसमें। उसे जिसमें विशेष क्रियाएं होती है उसे वेक्रिय शरीर कहते हैं। और इस शरीर में इस शरीर से अनेक रूप बना सकता है। दृश्य, अदृश्य, छोटा मोटा आदि अनेक प्रकार से रूप बना सकता है। ग्राम नगर भी बसा देता है इस शरीर के आधार से। तो इसे विक्रिय शरीर कहते हैं। ये शरीर किसका होता है? जन्म से नारकी और देवता को होते हैं। जो जन्म से नारकी और देवता को होता है उसे क्या कहते हैं? औपपातिक पेक्रिय शरीर। और जो साधना तपस्या आदि के द्वारा मनुष्य और तिर्यंशों में होता है। मनुष्य तिर्यंश में विक्रिय शरीर नहीं होता है, उनमें सिर्फ औदारिक शरीर ही होता है। तो अगर विक्रिय शरीर उनको चाहिए तो लब्धि से उनको प्राप्त होगा, इसे लब्धि प्रत्यय कहते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंश को कैसे प्राप्त होगा? साधना से, तपस्या आदि करने से ये विक्रिय शरीर प्राप्त हो सकता है। तो इसके 2 भेद हो गए। विक्रिय शरीर के 2 भेद है। कौन से है? औपपातिक और लब्धि प्रत्यय। औपपातिक किसके होते हैं? नरक और देवताओं के, क्योंकि उनके जन्म से ही विक्रिय शरीर होता है। और तिर्यंश और मनुष्य को जन्म से नहीं होता है, लेकिन प्रयत्न विशेष से वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे आएगा आहारक शरीर। आहारक शरीर किससे कहते हैं? आहारक पुद्गलों से बना हुआ शरीर। यानी आहारक पुद्गलों से जो शरीर बनता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। ये किसको होता है? ये सिर्फ मनुष्य गति में ही पाया जाता है, अन्य 3 गतियों में नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य गति में ही यह शरीर पाया जाता है। वो भी किसको होता है? सभी को नहीं होता है, सिर्फ मुनिराजों को होता है। साध्वियों को भी नहीं होता है, क्योंकि स्त्री को नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान सिर्फ
90वें आचार की तीसरी आचार वस्तु तक की होता है। 90 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक की उनको ज्ञान हो सकता है। तो मुनिराज जो 14 पूर्वधारी होते हैं उनको ही यह आहारक शरीर हो सकता है। तो किसे होता है आहारक शरीर? 14 पूर्वधारी मुनिराजों को ही यह शरीर हो सकता है। वो शरीर ये लब्धि प्राप्त हो सकती है। इस लब्धि को कब उपयोग कर सकते हैं, तो कब कब उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राणी दया के लिए वो यूज करेंगे। प्राणी दया अगर कहीं पर भी संकट आ गया हो, प्राणियों पर संकट आ गए हो या देश की रक्षा ऐसा कुछ प्रसंग आ जाए जहां पर प्राणियों की बहुत हिंसा हो रही हो, तब वो आहारक शरीर का प्रयोग कर सकते हैं करते हैं। तीर्थंकर भगवान की रिद्धि का दर्शन देखने के लिए, यानी तीर्थंकर भगवान के जो अतिशय है, जो 8 महाप्रतिहारी है, उन सब रिद्धियों को देखने के लिए मुनिराज वहां पर आहारक शरीर कर सकते हैं। और नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नया ज्ञान सीखने के लिए भी यह शरीर यूज करते हैं। और ये मुनिराज कैसे करते हैं? जहां बैठे वहीं पर बैठते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है तीर्थंकर भगवान के पास चले जाता है। सिर्फ ये सब होता है, सिर्फ 8 समय में हो जाता है ये सब। तो इस 8 समय में वो ये सब पुतला बनाते हैं कि वो तीर्थंकर के पास जाके नया ज्ञान भी सीख के आ जाते हैं। उनके दर्शन करना हो तो दर्शन भी हो जाता है, रिद्धि देखना हो तो रिद्धि भी हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो वहां पे जाके भी आ गए हैं। इतना सूक्ष्म शरीर होता है वो आहारक शरीर। ऐसे प्रयोजन से ही वे ये आहारक शरीर को बनाते हैं। और ये सब होने के बाद, जहाँ रिद्धि दर्शन करने के बाद, वहीं पर वो उस शरीर को छोड़ देते हैं। ये शरीर कैसा होता है? ये लब्धि विशेष से अति विशुद्ध स्फटिक से सदृश एक हाथ का जो पुतला निकलता है वह आहारक शरीर कहलाता है। यानी एक हाथ का एक छोटा सा पुतला निकालते हैं, वो बहुत ही स्फटिक होता है, यानी वाइट होता है, शाइनिंग वाला होता है। तो ऐसा शरीर होता है उनका आहारक शरीर वालों का। तो आगे आएगा तेजस शरीर। अगर कोई संशय हो जाए तो भी वो आहारक शरीर से अपना संशय भी निवारण करके आ सकते हैं तीर्थंकर भगवान की पास जाकर। तो मान लो यहाँ से कोई मुनिराज है, अभी तो नहीं है 14 पूर्वधारी, लेकिन यहाँ पे कोई मुनिराज है। पहले जब होते थे 14 पूर्वधारी मुनिराज होते ही थे। अगर उनको कोई संशय होता था तो सिमंदर स्वामी के पास जाकर वो अपना संशय का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि अभी तीर्थंकर सिमंदर स्वामी ही विचर रहे हैं। तो वहां पर भी जाके आ जाएंगे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्रिया हो गई है। आगे आएगा तेजस शरीर। तेजस पुद्गलों से बना हुआ शरीर तेजस शरीर कहलाता है। यानी तेजस पुद्गलों से निर्मित ये शरीर को उष्णता देता है। आयुर्वेद में जठराग्नि जिसे कहते हैं वो तेजस शरीर की अग्नि ही है। और इस शरीर से इस शरीर को तपाने से तेज और शीतल शीतल दिशा भी उत्पन्न हो जाती है। आगे आएगा कार्बन शरीर। कार्बन वर्गणा से निर्मित 8 कर्मों का समूह रूप शरीर कार्बन शरीर कहलाता है। यानी 8 कर्मों से 8 कर्मों का समूह रूप जो शरीर निर्मित हो जाता है वो है कार्बन शरीर। अभी एक तेजस और कार्बन शरीर, सभी 4 गति के सभी जीवों में तेजस और कार्बन शरीर होता ही है, कंपलसरी है। बाकी औदारिक जो है वो मनुष्य तिर्यंश में ही होगा, और वैक्रिय जो है देव और नरक में होगा। और मनुष्य और तिर्यंश में लब्धि से वैक्रिय शरीर भी हो सकता है। और मनुष्य को तो 5 शरीर हो सकते हैं। औदारिक भी हो सकता है, वैक्रिय भी हो सकता है, आहारक भी हो सकता है, तेजस भी हो सकता है, और कार्बन शरीर भी हो सकता है। तो मनुष्य में 5 शरीर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे किस किस में कितने कितने शरीर हैं। तो नारकी और देवता में, नारकी और देवता में कौन से शरीर होंगे? औदारिक है क्या? नहीं है। वैक्रिय है? हाँ है। वैक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर, ये दो तो कंपलसरी है। तेजस और कार्बन शरीर सभी चारों गतियों के सभी संसारी जीव में तेजस और कार्बन शरीर है। तेजस और कार्बन शरीर तीर्थंकरों को भी होता है। तीर्थंकर को जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक औदारिक, तेजस, कार्बन है, तीनों शरीर तीर्थंकर और गंधर्व सभी में भी होता है, केवलिय में भी होता ही है। 4 स्थावर आगे, 4 स्थावर
यानी पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय। वायुकाय को छोड़ के वनस्पति काय। वायुकाय में क्या है, वायुकाय वेक्रिय कर सकता है। तो यहाँ पर पहले 4 स्थावर में देखेंगे अपन कितने शरीर पाएंगे। इसमें 3 शरीर। 3 कौन से हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर। और वायुकाय में वेक्रिय भी आ जाएगा। वायुकाय में वेक्रिय शरीर भी है, तो यहाँ पर 4 शरीर पाएगा। यहाँ पर 3 शरीर, तार्की में 3 शरीर, 4 स्थावर में 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्बन। और वायुकाय में 4 शरीर, कौन से औदारिक, वेक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर। 4 शरीर होंगे। 3 विक्लेंद्रिय और असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। 3 विक्लेंद्रिय। असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझ में आएगा। असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। इसमें कितने शरीर पाए जाएंगे, 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्बन। अब आगे आएगा कर्म भूमिज मनुष्य। सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में कितने शरीर होंगे, यहाँ पर सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय वेक्रिय भी कर सकता है। वेक्रिय लब्धि अगर हो सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को, तो वेक्रिय शरीर भी वो कर सकता है। तो कितने शरीर होंगे, 4 शरीर, औदारिक, वेक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर। अब आगे देखते हैं कर्म भूमि मनुष्य। कर्म भूमि मनुष्य में कितने शरीर होंगे, यहाँ पर सभी शरीर होंगे। कर्म भूमि मनुष्य को पूरे 5 ही शरीर हो सकते हैं, क्योंकि जन्म से ही तो उसको औदारिक शरीर तो है ये। वेक्रिय भी लब्धि से वो प्राप्त कर सकता है। आहारक शरीर भी हो सकता है, अगर वो साधु बन जाए और 14 पूर्वधारी बन जाए तो आहारक शरीर भी हो सकता है। तेजस शरीर तो है ही, कार्बन शरीर सभी जीवों के है ही। तो कर्म मनुष्य में 5 शरीर पाए जाते हैं। आगे युग्लिक मनुष्य में, युग्लिक में शरीर कितने होंगे, 3 शरीर। यहाँ पर औदारिक, तेजस और कार्बन 3 ही शरीर पाए जाएंगे। और 56 अंतर्द्वीप में भी सेम। 56 अंतर्द्वीप में युग्लिक और 30 अकर्म भूमि। युग्लिक में 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप दोनों आ जाएंगे। 30 अकर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप में, इनमें शरीर पाते हैं 3, औदारिक, तेजस और कार्बन। अब सिद्ध भगवान में, सिद्ध भगवान में शरीर है क्या, नहीं है, क्योंकि वे अशरीरी हैं, 0। तो हो गया क्लियर, ये अपना हो गया शरीर द्वार। अभी डाउट्स हम अपन लास्ट में रखेंगे, जो भी पूछना आप लास्ट में पूछेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। लघु दंडक का टुकड़ा, लघु यानी छोटा, दंडक यानी 24 दंडक। 24 दंडकों पर 25 द्वारों से विश्लेषण किया जाता है। 25 द्वारों के नाम क्या क्या है, शरीर, अवगाना, सहनन, संस्थान, कषाय, संज्ञा, लेश्या, इंद्रिय, समुद्गात, सन्नि, वेद, पर्याप्ति, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, आहार, उपपात, स्थिति, समोहय, असमोहय, मरण, चवन, गति, आगति, मरण, प्राण और जोग। और 24 दंडकों के नाम भी आपको पता चल गए। शरीर 5 है, शरीर 5 के ऊपर अपन आज देखे थे। तो किस किस में कितने कितने शरीर पाए जाते हैं, नारकी और देवता में शरीर पाते हैं 3, वेक्रिय, तेजस और कार्बन। 4 स्थावर, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पति काय में 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्बन। वायु काय को छोड़कर, वायु काय में कितने शरीर होंगे, 4 शरीर, औदारिक, वेक्रिय, तेजस, कार्बन शरीर। 3 विक्लेंद्रिय और असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्बन। सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 4 शरीर, औदारिक, वेक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर। कर्म भूमि मनुष्य में सभी 5 शरीर होंगे। युग्लिक मनुष्य ने 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप में 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्बन। और सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। आज यहीं तक रखते हैं।
लघु दंडक का। अपन अब देखेंगे अवलोक की सेर पर। ये अनेक ग्रंथों के आधार पर इसका हम विवेचन देखेंगे। तो लोक का स्वरूप कैसा है, कहाँ पर कौन कौन रहते हैं, ऐसा आप सभी इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लोक किसे कहते हैं। क्वेश्चन और आंसर्स के माध्यम से ही इसमें पूरा विवेचन समझाया गया है। तो अपन भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आया, लोक किसे कहते हैं। जीव और पुद्गल जहां पर रहते हैं उसे लोक कहते हैं। उत्तराधान सूत्र के 36वें अध्ययन के दूसरी गाथा में आया हुआ है, जीवा चेवा अजीवा या ऐसे लोये विया हिये, अजीवा देशम आगासे अलोय से विया हिये। अर्थात जीव और पुद्गल जहां पर रहते हैं उसे लोक कहते हैं। अजीव के एक देश भाग यानी आकाशास्तिका मात्र जहां पर है उसे अलोक कहते हैं। यानी आकाश के जिस भाग में 6 द्रव्य रहे हुए हैं, कौन से 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के नाम सबको आते होंगे शायद, 25 बोल में आया हुआ है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य जिसमें रहते हैं उसे लोक कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अलोक कहाँ पर है। ये लोक के बाहर छयों तरफ, छयों दिशाओं में जो है वो है अलोक। और इसके बीच में क्या है, लोक और अलोक के बीच में कुछ है क्या। यहाँ पर बता रहे हैं कि लोक और अलोक के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोनों के आकाश प्रदेश एक दूसरे को स्पर्श करके रहे हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं बस, लोक के आकाश और अलोक के आकाश दोनों। तो ये आलोक कितना बड़ा है, आगे क्वेश्चन से पूछ रहे हैं कि आलोक कितना बड़ा है। तो आलोक अनंत आकाश प्रदेश है, इसका ना कोई ओर है ना छोर है, ना कोई इसकी सीमा है। तो ये असीम है। असीम है तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं बनेगा, असीम है, सीमा ही नहीं है इसकी कोई भी, तो इसका कोई निश्चित आकार भी नहीं बनता है। तो वापस पूछ रहे हैं कि आलोक का आकार कैसा है। तो आलोक का आकार है क्या, क्योंकि सीमा ही नहीं उसके तो कोई आकार बनता ही नहीं है। आलोक में लोक किस प्रकार व्यवस्थित है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक बड़े से कमरे में एक छोटी सी टोकरी, एक कितना बहुत बड़ा कमरा है, इसमें अगर छोटी सी टोकरी ये लटका दे तो कैसे दिखेगा, उस प्रकार का है ये लोक। जैसे छोटा सा दिखेगा, एक बड़े से कमरे में छोटी सी टोकरी को अगर टांग दे तो वो जैसे दिखाई देता है उसी प्रकार केवली भगवंतों को आलोक में लोक दिखाई देता है। तो ये इतना बड़ा लोक, ये तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा कोई आकार नहीं है आलोक का, इसे सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसा ये आलोक है, उसमें छोटा सा पार्ट है जो है लोक है। तो लोक का आकार कैसा है, लोक का आकार कैसा है, एक सकोरा यानी, हाँ क्या बोलते हैं? सकोरा यानी सरावला, सरावला, उसको अगर उल्टा रख दे, कुल्लड़, कुल्लड़ भी बोलते हैं इसको, हाँ, कुल्लड़ जैसे को ऐसे उल्टा रख दो, इसके ऊपर एक दीपक सीधा रखना है, एक दीपक ऐसे सीधा रख दो, एक दीपक को उल्टा रख दो, ये जो आकार बन रहा है प्राय इसी प्रकार का आकार भगवान देखते हैं लोक का, इसी प्रकार का आकार फरमाया हुआ है भगवान ने। तो ये लोक कितना बड़ा है, ये लोक पूरा 14 रज्जु लोक का है, 14 रज्जु लंबा है। इसकी हाइट कितनी है, 14 रज्जु लंबा है। ये ऊपर से एक रज्जु छोड़ा है, ये यहाँ पर एक रज्जु है। और ये ऊर्ध्व लोक है, यहाँ पर जो है ये पूरा ऊर्ध्व लोक, ये
ऊर्ध्वलोक का जो मध्य भाग है यहाँ पर ऊर्ध्वलोक, ये ऊर्ध्वलोक के यहाँ तक, इसका जो मध्य भाग है यहाँ पर ये 5 रज्जु का है, और यहाँ से वापस घटता हुआ यहाँ पर 1 रज्जु हो गया। ये मध्य लोक, ये मध्य लोक है। यहाँ पर जो है ये 1 रज्जु हो गया है। वापस यहाँ से बढ़ता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता हुआ यहाँ पर 7 रज्जु का है। ये 7 रज्जु प्रमाण का नीचे से जोड़ा है, ऊपर से 1 रज्जु है, ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग में 5 रज्जु है, मध्य में 1 रज्जु का हो गया है। इस प्रकार का संपूर्ण लोक नीचे से ऊपर तक सीधा 14 रज्जु का है। ऊपर से नीचे तक इसकी हाइट कितनी है? 14 रज्जु का है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि रज्जु किसे कहते हैं? रज्जु किसे कहते हैं? यानी 40 किलोग्राम का एक रज्जु, एक मण होता है। 40 किलोग्राम का एक मण होता है, और ऐसे 3,81,27,970 मण का एक भार होता है, इसका एक भार होता है। तो ऐसे 1000 भार का एक गोला, तो कितना वजनदार होगा वो? 1000 भार का एक गोला कोई देवता अगर ऊपर से नीचे फेंके तो 6 महीने, 6 दिन, 6 घड़ी, 6 पल में जितने क्षेत्र को लांग कराता है, ऊपर से नीचे फेंका जितने क्षेत्र को लांगेगा उसे एक रज्जु कहते हैं। यहाँ से फेंका इतने क्षेत्र को लांगा, लेकिन वो सब इमेजिनरी है, अपन किलोमीटर्स में बोल ही नहीं सकते कि कितना होगा एक रज्जु। तो ये सब इमेजिनरी है, क्या बोलते हैं, उपमा से ही अपन समझ सकते हैं कि ये कितना है। तो एक रज्जु कितना हुआ? 40 किलोग्राम का एक मण होता है। 3,81,27,970 इस मण का एक भार होता है, और 1000 भार का एक गोला। 1000 भार यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो संख्या है उसका इतना बड़ा गोला होगा, एक गोला। उस गोला को ऊपर से अगर भगवान कोई देवता फेंके और जितना क्षेत्र को लांग कर आएगा उसे एक रज्जु कहते हैं। वैसे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन को भी एक रज्जु कहते हैं, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन को। तो अब इस अपन जानेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या आया हुआ है? लोक के मुख्य कितने विभाग है? लोक के मुख्य 3 विभाग है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक की गहराई कितनी है? 7 रज्जु की है। अधोलोक की गहराई 7 रज्जु की है। ये जो है इसकी गहराई, ये जो है 7 रज्जु का है, ये अधोलोक। 7 रज्जु से कुछ ज्यादा। ये जो है नरक, यहाँ पर 7 नरक की आयु हुई है, ये जो है 7 रज्जु से कुछ ज्यादा है अधोलोक। फिर आएगा मध्यलोक, ये है मध्यलोक। ये है 1800 योजन का मोटा। ये 1800 योजन का मोटा ये मध्यलोक है। फिर आएगा ऊर्ध्वलोक, ये भी 7 रज्जु से थोड़ा सा कम है। ऊर्ध्वलोक 7 रज्जु से थोड़ा सा कम है। ये भी 7 रज्जु से कुछ कम। तो ऊर्ध्वलोक कितना है? ऊर्ध्वलोक है 7 रज्जु से कुछ कम। मध्यलोक है 1800 योजन का, यानी 1800 योजन का मोटा, और नीचा लोक है 7 रज्जु से थोड़ा सा ज्यादा। तो
इसको जाजरी भी बोलते हैं, 7 रज्जु जाजरी। जाजरी यानी थोड़ा सा ज्यादा, और यानी ऊनी यानी कम, 7 रज्जु से थोड़ा कम, उसको ऊनी भी बोलते हैं। आगे आएगा, योजन किसे कहते हैं? योजन अपन देखा, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का एक रज्जु होता है। तो योजन किसे कहते हैं? पुद्गल का सबसे छोटा अविभागी अंश, यानी जिसका कोई विभाग नहीं हो सके, जो सबसे छोटा एलिमेंट कह सकते, पार्टिकल, सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसे परमाणु कहते हैं। जैसे अनंत परमाणु का एक उत्संग संगिका होता है, संघ संगिका। अनंत परमाणु मिलकर एक उत्संग संगिका के बराबर होता है। और 8 उत्संग संगिका का, शॉर्ट में लिख देती हूँ, 8 उत्संग संगिका का एक संघ संगिका होगा, और 8 संघ संगिका का एक ऊर्ध्व रेणु होता है। आठ ऊर्ध्व रेणु का एक त्रस रेणु, 8 ऊर्ध्व रेणु एक त्रस रेणु के बराबर होता है। और 8 त्रस रेणु एक रत रेणु के बराबर। 8 रत रेणु देवकुरु मनुष्य के एक बालाग्र, देवकुरु मनुष्य के एक बालाग्र के बराबर होगा। बालाग्र यानी देवकुरु का मनुष्य जो होता है, वहां पे जो बालक होता है, यानी 7 दिन का बालक जो होता है, उसके बाल की जो थिकनेस होती है, उस थिकनेस को 8 रत रेणु के बराबर बता रहे हैं। देवकुरु के मनुष्य के एक बालाग्र के बराबर 8 रत रेणु होता है। और 8 देवकुरु मनुष्य के, ऐसे 8-8 करते जाना है। तो मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ एक बार। 8 देवकुरु मनुष्य के बालाग्र को हरिवंश मनुष्य के एक बालाग्र का बराबर होता है। 8 हरिवंश मनुष्य का बालाग्र एक हेमवती मनुष्य के बालाग्र के बराबर होगा। 8 हेमवती मनुष्य के बालाग्र महाविद्य क्षेत्र मनुष्य का एक बालाग्र के बराबर होगा। 8 महाविद्य क्षेत्र मनुष्य का बालाग्र भरत क्षेत्र मनुष्य के एक बालाग्र के बराबर होगा। 8 भरत क्षेत्र मनुष्य का बालाग्र एक लीख के बराबर होगा। 8 लीख एक जू के बराबर होगा। 8 जू एक जव मध्य। जव मध्य किसे कहते हैं? ये फिंगर है, जैसे अंगुली है, ये 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो ये एक पार्ट है, इसमें इसके भी 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 भाग करके ये जो होता है, ये जव मध्य, यव मध्य कहलाता है। 8 यव मध्य का एक उत्संग, यानी 8 यव मध्य मिलकर एक अंगुल होता है। जो ऐसे 6 अंगुल का एक पाद, 6 अंगुल, ऐसे 6 अंगुल का एक पाद होता है। वो पिक्चर में दिया हुआ है, अगर सभी के पास स्टडी मटेरियल हो तो पिक्चर में आप देख लेना एक बार। तो 6 अंगुल का एक पाद होता है। जैसे अपन ये 4 अंगुल है, ये 6 अंगुल है, 6 अंगुल को अपन पैर के ऊपर रखेंगे, पैर के फिंगर्स जहाँ पर है वो बरोबर रहेगा, 6 अंगुल का एक पाद होगा। ऐसे ही 12 अंगुल का, यानी 2 पाद का एक बेंत होगा, एक बेंत, 2 पाद दोनों पैर मिलाएंगे तो वो एक बेंत के बरोबर होगा। और 2 बेंत का एक हाथ होगा, जैसे इस तरह से, एक बेंत, ये 2 बेंत, 2 बेंत का एक हाथ होगा। और 2 हाथ की एक कुक्षी, जैसे एक हाथ और यहाँ तक 2 हाथ होगा, तो 2 हाथ की एक कुक्षी होगी। और 2 कुक्षी का एक धनुष्य होगा। जैसे दोनों हाथ को फैला दे तो कितना होगा, जितना जितना भी लंबाई होगी उसकी, वो एक धनुष्य होगा। और 2000 धनुष्य का एक कोस होगा। 4 कोस का एक योजन होगा। तो लगभग एक योजन, अभी तो बोलते हैं कि एक योजन 12 किलोमीटर के बराबर है। एक योजन यानी 12 किलोमीटर, अभी मैंने ऐसे सुना है।
कि एक योजन 12 किलोमीटर के बराबर होता है, एक कोस शायद लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक योजन कितना होगा, 12 किलोमीटर के बराबर होगा। आगे देखते हैं हम। ऊर्ध्व लोक की लंबाई कितनी है, 7 रज्जु से कुछ कम है। 14 रज्जु लोक का मध्य भाग कहाँ पर है? जैसे ये अधोलोक है, यहाँ पर पहली नारकी है, पहली नारकी के नीचे 20,000 योजन, पहली नारकी है, पहली नारकी के 20,000 योजन तक ये गनवात गनोदरी है, यहाँ पर गनोदरी ये कितने योजन का है, 20,000 योजन का। 20,000 योजन का गनोदरी है, उसके नीचे आएगा गनवात। उदधी गनोदधी यानी ठोस पानी, ठोस पानी, जैसे आइस को, जैसे आइस होती है उस टाइप में यहाँ पर जमा हुआ है, ये गनोदधी है। इसके नीचे गनवात, गनवात क्या है, ठोस हवा, और इसके नीचे तनवात, यानी ये ठोस हवा है, ये ठोस नहीं होगी, ऐसे नॉर्मल हवा। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे, यानी पहली नारकी को क्या बोलते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी के 20,000 योजन का गनोदधी वलय है, 20,000 योजन का ये गनोदधी है। उसके नीचे असंख्यात हजार योजन का गनवात है, असंख्यात हजार योजन का ये गनवात है, असंख्यात हजार योजन है। फिर उसके नीचे असंख्यात हजार योजन का तन्वात वलय है, ये तन्वात है उसके नीचे। उसके नीचे असंख्य हजार योजन का आकाश है, उसके नीचे आकाश है, और यहाँ पर जो है वो अधोलोक का मध्य भाग आया हुआ है, यानी पूरे पूरे लोक का मध्य भाग, लोक का मध्य भाग। फिगर ऐसे रफली ड्रा किया हुआ है, लेकिन अगर रियल बरोबर ड्रा करेंगे तो और ऊपर ही आएगा ये। तो यहाँ पर मध्य भाग आएगा, पूरे लोक का मध्य भाग पहली नारकी की जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके नीचे आएगा। उसमें असंख्य हो गया। त्रस्त और स्थावर जीव लोक में कहाँ पर रहते हैं, आगे का क्वेश्चन है, त्रस्त और स्थावर जीव कहाँ पर रहते हैं, तो आगे लोक इसे त्रस्त नाड़ी भी कहते हैं, ये त्रस्त नाड़ी है, त्रस्त नाड़ी या त्रस्त नाड़ भी कहते हैं, त्रस्त नाड़। ये जो है एक रज्जु की चौड़ाई का है, इस चौड़ाई एक रज्जु है, यहाँ से भी एक रज्जु है, ऊपर से भी नीचे से भी एक रज्जु है, एक रज्जु का पूरा त्रस्त नाल, इसमें त्रस्त जीव रहते हैं। और पूरे लोक में स्थावर जीव तो पूरे लोक में भरे हैं, फुल पूरे लोक में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर स्थावर जीव नहीं है, लेकिन त्रस्त जीव कहाँ पर रहते हैं, सिर्फ त्रस्त नाड़ी में ही त्रस्त जीव रहते हैं। ये कहाँ पर है, ठीक मध्य भाग में, यानी लोक के मध्य भाग में है, 14 रज्जु लंबी और एक रज्जु व्यास वाली, यानी ये सिलेंडर के आकार में है, राउंड है ये, सिलेंडर के आकार में त्रस्त नाड़ी है, लोक के बीचों बीच में है ये। यहाँ पर 3 रज्जु हो जाएगा, यहाँ पर 3 रज्जु हो जाएगा, बीच का एक रज्जु, 3 + 3 6 और 1 7, तो ये पूरा नीचे का कितना है, 7 रज्जु का है। तो बीच का जो एक रज्जु है उसमें त्रस्त नाड़ी है, और ऊपर भी एक रज्जु तो है ही, मध्य में एक रज्जु है ही, तो पूरा एक रज्जु का ये त्रस्नाल है या त्रस्त नाड़ी है। लोक में कोई परमाणु पुद्गल जितना भी आकाश प्रदेश ऐसा है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 14 रज्जु का जो लोक है इसमें कोई भी ऐसा भाग है क्या जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो, तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई है ना क्षेत्र खाली नहीं रहा होगा कि एक भी आकाश प्रदेश
ऐसा नहीं रहा होगा जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया होगा। सभी आकाश प्रदेश में इस जीव ने जन्म मरण अनंत बार कर चुका है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष 100 बकरियों के लिए एक बाड़ा बनाता है, वो बाड़ा सिर्फ 100 बकरियों के लिए बना हुआ है, लेकिन वो वहां पर 1000 बकरियां रखता है, उसको घास पानी डालता है और वहां पर छोड़ देता है, 6 महीने के लिए वहीं पर छोड़ देता है अंदर ही। तो वहां पर एक भी जगह, एक भी क्षेत्र, एक भी प्लेस ऐसा नहीं होगा जहां पर उनके मल मूत्र श्लेष्म नाक का मेल खुर आदि नहीं रहा हो। सभी जगहों को वो स्पर्श करे किए हुए रहते हैं। कदाचित यहाँ पर कोई क्षेत्र छूट भी जाएगा, लेकिन इस जीव का तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया होगा। पूरा संपूर्ण लोक में सभी जगह पर इस जीव ने जन्म मरण किया हुआ है। यहाँ पर अधोलोक में नारकी, प्राय नारकी जीव यहाँ पर रहते हैं। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंश रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, नहीं और एक ले गया विषय। हाँ, समुच्चय लोक का मध्य भाग कहाँ पर आया हुआ है, वो पिक्चर में दिया हुआ है पेज नंबर 5 में। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल हो तो पिक्चर आप देख सकते हैं। समुच्चय लोक का मध्य भाग कहाँ कहाँ पर है करके, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग यहाँ पर आया हुआ है। ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग 5वें देवलोक के तीसरा, 5वें देवलोक के तीसरा पृष्ठ प्रतर, यहाँ पर ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग, ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग। और पूरे लोक का मध्य भाग, मध्य लोक का मध्य भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो समतल भूमि में, समतल भूमि, समपृथ्वी का वह भाग, समपृथ्वी के मध्य भाग में, जहां से 6 दिशाएं निकलती है। समपृथ्वी का मध्य भाग यहाँ पर मध्यलोक का मिड पॉइंट है, मध्यलोक का मध्य भाग। और अधोलोक का मध्य भाग कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पे 7 नारकी है। पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी, चौथी, चौथी और 5वीं नारकी के बीच में अधोलोक का मध्य भाग हुआ है। चौथी नारकी, चौथी नारकी के आकाश में, चौथी नारकी के आकाश में, यहाँ पर चौथी नारकी के नीचे जो आकाश है वहां पर ये अधोलोक का मध्य भाग आया हुआ है, अधोलोक का मध्य भाग। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अभी किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट्स है क्या इसमें? रोहित भैया, हाँ जी। कोई है क्या क्वेश्चन हाँ, पूछने वाला? रेखा जी है। हाँ, रेखा जी पूछिए। क्या स्त्री साध्वियां पूर्वों का ज्ञान कर सकती? हाँ, स्त्री साध्वियां पूर्वों का ज्ञान कर सकती? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। अच्छा, सिर्फ एक भी 9वें किसी भी पूर्व का नहीं कर सकती, एक भी पूर्व का? नहीं कर सकती है, 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक होता है। अच्छा, 9वें पूर्व 9वें की। पूर्व की तीसरी आचार वस्तु, थैंक यू। वहां तक की ज्ञान हो सकता है, इसलिए अच्छा, वो महारक्षर नहीं। हाँ, 9वें पूर्व की तीसरी मतलब उसका आचार वहां वस्तु, तक आचार तक, आचार वक्ति, आचार वस्तु उसका नाम है, आचार वस्तु। वत्थु,
जी लिखो बोर्ड पे। थैंक यू। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ गया। अच्छा अच्छा पढ़ाया आपने। पता नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम नहीं लगा। नहीं अच्छा अच्छा पढ़ाया। अच्छा समझ में आ गया सब। हाँ सर, और कुछ डाउट्स हो तो आप लघु हाँ दंडक बोलिए, हाँ जी। या वो लोग किसी। नहीं लघु दंडक तो एक बार करा हुआ था जो अच्छा समझ में आ गया। अच्छा तो समझ में आ गया वो। अच्छा। जी हम्म, तो जय क्या करें, और गुरु। आगे चलेंगे, और 10 मिनट बाकी है। जैसे जैसे नहीं, सबकी इच्छा। हाँ वो है, और बाकी है, क्यों टाइम वेस्ट करा जाता है, आगे चलना हो तो चल सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी आगे आएगा नरक। आगे आएगा नरक का अधिकार। तो अधोलोक कितना लंबा चौड़ा है हमने देखा है, और कितना ऊंचा है। अधोलोक नीचे से 7 रज्जु लंबा है, हमने देखा था 7 रज्जु लंबा है, की लंबाई 7 रज्जु है, 7 रज्जु से कुछ ज्यादा, और चौड़ा भी 7 रज्जु है। यहाँ से घटते हुए आया हुआ है, 7 रज्जु लंबा है और 7 रज्जु चौड़ा है। वो 7 रज्जु जाजेरी ऊंचा है, 7 रज्जु जाजेरी है, 7 रज्जु से कुछ ज्यादा। यहाँ पर 7 नरक आए हुए हैं, रत्नप्रभा आदि 7 नरक यहाँ पर आए हुए हैं इस अधोलोक में। नरक के स्थानों के नाम और गोत्र क्या क्या है, उनके नाम तो सबको आता ही होगा शायद। रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम प्रभा। यानी पहली नारकी का नाम है रत्नप्रभा, दूसरी नारकी का है शर्करा प्रभा, तीसरी नारकी का है बालुका प्रभा, चौथी नारकी का है पंख प्रभा। इच्छा में देखो, नाम गमा, वंशा, शीला, अंजना, रिट्टा और मघा माघवई है। तो पहली नारकी का नाम है गम्मा, दूसरी का वंशा, तीसरी का शीला, चौथी का अंजना, पांचवी का रिश्ता, छठी का मगा और सातवीं का मागवती। इनके गोत्र रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा। पहली नारकी का रत्नप्रभा, दूसरी नारकी का शर्करा प्रभा, तीसरी नारकी का वालुका प्रभा, चौथी नारकी का पंख प्रभा, पांचवी नारकी का धूम प्रभा, छठी नारकी का तम प्रभा, सातवीं नारकी का तमस्तम प्रभा। और यहाँ की जो भूमि है वो कैसे है, इसको हम इसकी विशेषता क्या क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। पहली नारकी की विशेषता है कि वहां पे रत्नों की बहुलता होती है, इसीलिए उसका नाम रत्न प्रभा पड़ा हुआ है। दूसरी नारकी में शर्करा प्रभा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहां पर पत्थर की बहुलता है, शर्करा यानी पत्थर। तो तीसरी नारकी का है बालू का प्रभा, यानी वहां पर बालू की बहुलता है, यानी बालू बहुत ज्यादा है वहां पर। पंख प्रभा यानी कीचड़, पंख यानी कीचड़, तो कीचड़ की बहुलता जहाँ पर है वो चौथी नारकी में कीचड़ की बहुलता बहुत ज्यादा है। पांचवी रिष्टा है, यानी धूम प्रभा, धूम यानी धुआं, वह धुएं की बहुलता है। तम प्रभा यानी तम यानी अंधकार, छठी नारकी में अंधकार है। और सातवीं नारकी में तमस तमस प्रभा यानी अतिशय, यानी बहुत ज्यादा अंधकार है, घोर अंधकार है सातवीं नारकी में। तो आगे प्रश्न आता है कि एक नरक से दूसरी नरक के बीच में क्या है। पहली नरक के नीचे अपन देखा था अभी, पहली नरक के नीचे 20,000 योजन का गनोदधि है, उसके नीचे असंख्यात योजन का गनवात है, उसके नीचे असंख्यात योजन का तनुवात है, एवं उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश यानी पोलर स्पेस है। उसके बाद दूसरी नरक है, उसके नीचे पूर्ववत गनोदधि, गनवात आदि रहे हुए हैं, फिर तीसरी नरक है। इसी क्रम से सातवीं नरक के नीचे भी 20,000 योजन गनोदधि, असंख्यात योजन का गनवात, असंख्यात योजन का तन्वात है, किंतु आकाश पोलार अनंत है। यहाँ पर यहाँ है पहली नारकी, पहली नारकी के बाद ये पहली नारकी है, इसके नीचे आएगा असंख्यात 20,000 योजन का गनोदधि, इसके नीचे गनवात, इसके नीचे तन्वात। ऐसे ही दूसरी नारकी के नीचे भी, इसके नीचे फिर आकाश आएगा, इसके नीचे भी वापस ऐसे ही गनोदधि, गनवात, तन्वात, गनोदधि, गनवात, तन्वात।
सभी नारकियों के नीचे ऐसे ही गनोदधि गन्वा तन्वा 3 भी आया हुआ है। 7वीं नारकी के नीचे भी ऐसे ही आया हुआ है 7वीं नारकी। इसके नीचे भी गनोदधि गन्वा तन्वा 3 भी आए हुए हैं। उसके नीचे क्या है? अनंत आकाश है। इसके नीचे अनंत आकाश है। यहाँ पर क्या है? असंख्यात योजन का आकाश है। असंख्यात योजन का आकाश है यहाँ पर 7वीं नारकी के नीचे जो है अनंत आकाश है। अनंत पोलार है। यहाँ पे पोलार है, इसको पोलार भी बोलते हैं। तो स्पेस है, खाली जगह। तो खाली जगह इसको, ये जो है असंख्यात योजन। और यहाँ पर जो है अनंत आकाश, अनंत है। तो इसके नीचे क्या है? अनंत आकाश रहा हुआ है। 7वीं नारकी के नीचे क्या है? अनंत आकाश है। पहले तो आएगा गनोदधि गन्वात तन्वात, उसके नीचे आएगा अनंत आकाश है। यानी पोलार है, आकाश पोलार ही यहाँ पर है। 7 नरक स्थान कितने लंबे चौड़े और मोटे होते हैं? इनके कितने पातले और आंतरे हैं एवं उनकी मोटाई कितनी कितनी है? तो पहली 7 नरकों के स्थान तिरछे एवं तज्जु के लंबे चौड़े हैं। ऐसे है पहली नारकी, इस प्रकार है। ऐसे पहली नारकी इस प्रकार से है, तिरछे हैं ऐसे। तो तिरछे और लंबे चौड़े हैं, लंबे भी है चौड़े भी है ऐसे। सबकी मोटाई भिन्न भिन्न है, इनकी मोटाई अलग अलग है। तो पहली नारकी की मोटाई कितनी है? पहली नारकी की मोटाई है 1,80,000 योजन। दूसरी नारकी है 1,32,000 योजन। तीसरी नारकी की है 1,28,000 योजन। चौथी नारकी की है 1,20,000 योजन। पांचवी नारकी की है 1,18,000 योजन। छठी नारकी की है 1,16,000। और 7वीं नारकी की है 1,08,000 योजन। ये 7 नारकियों की मोटाई है। तो इनके पातले और आंतरे कितने हैं? एक नरक से दूसरी नारकी के बीच में ऐसे लेयर्स आए हुए हैं। ये लेयर्स आए हुए हैं। इन लेयर्स को पातले बोलते हैं। इन लेयर्स को पातले। और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो जगह है उसे आंतरे बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है सबको? पातले और आंतरे, यानी ये जो लेयर्स है, पृथ्वी का के लेयर्स हो सकते हैं। लेयर्स आए हुए हैं, इसके बीच में जो है वो आंतरे हैं। तो कितने कितने पातले और आंतरे आएंगे? तो पातले कितने हैं पहली नारकी में? पहली नारकी में कितने पातले हैं? 13। पहली नारकी में 13, दूसरी नारकी में 11, तीसरी नारकी में 9, चौथी नारकी में 7, पांचवी नारकी में 5, छठी नारकी में 3, यहाँ पर 7वीं नारकी में 0। यहाँ पर कोई पातले है ही नहीं है। 1। तो पहली नारकी में कितने पातले? 13। दूसरी नारकी में 11। ये ऑड नंबर से अपन याद रख सकते। 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। ऑड नंबर से स्टार्टिंग 13 से करेंगे। 7वीं नारकी से करेंगे तो ऐसे यहाँ से 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे इजीली याद कर सकते हैं कि कितने पातले कौन सी नारकी के हैं। तो पहली नारकी का 13 पातले होते हैं पहली नारकी में। दूसरी नारकी में 11 पातले, तीसरी नारकी में 9, चौथी नारकी में 7, पांचवी नारकी में 5, छठी नारकी में 3 और पहली नारकी में 1 पातला है। और आंतरे देखते हैं। आंतरे यानी 2 पातले के बीच में जो जगह है उसे आंतरे कहते हैं। तो आंतरे कितने होंगे? 13 पातले, तो आंतरे कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे के बीच का स्पेस है, बीच का स्पेस जो आया हुआ है वो 12 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर एक पातला है, 2, 3। अगर 3 पातले लेंगे तो कितने आंतरे होंगे? 2 होंगे। तो एक कम लेना है। 13 पातले तो 12 आंतरे होंगे, 11 पातले है तो 10 आंतरे, 9 है तो 9 पातले है तो 8 आंतरे,
7 पातड़े तो 6 आंतरे, 5 6 तो 4 आंतरे, 3 पातड़े तो 2 आंतरे होंगे। और यहाँ पर एक ही पात्रा है तो यहाँ पर कोई अंतर है ही नहीं। 7वीं नारकी में एक ही पात्रा है तो वहां पर कोई अंतर है ही नहीं। तो ये कुल कितने हैं? 49 पात्रे हैं टोटल। कुल कुल 49 आंतरे हैं, पात्रे हैं और आंतरे 42 आंतरे। टाइम हो गया, आज इतना ही रखती हूँ। किसी को कुछ डाउट है क्या? रोहित भैया, रोहित भैया, किसी को कुछ डाउट है क्या? और कोई पूछने वाला कुछ है क्या? नहीं तो क्लास एंड करते हैं अभी। ठीक है, आप एंड कर दीजिए। गुरु भगवंतों के द्वारा जितना भी सीखा है, समझा है, वो आपके सामने निवेदन करने का प्रयास किया है मैंने। अगर जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। लास्ट प्रेयर बोलेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी रे, दीदिया तम ज्ञान, भव बेड़ा भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार अभिनय जो हो गया है, इसको माफ करो, मेरे सारे कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। आपने मेरी क्लास सुनी, इसलिए सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मैं सबका। जय जिनेंद्र।